हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। इसमें कुल मिला के बेटा 4 टॉपिक हैं। सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है और एलिप्स हमने पढ़ना है। 4 एक्सरसाइज है बेटा, एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। सर्कल में आपको 2 फॉर्मूले टोटल पढ़ने हैं, 2 इक्वेशन पढ़नी है सर्कल की। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे साथ साथ फिर मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली इक्वेशन जो है या फिर पहले जो एक्सरसाइज है हमारी बेटा पूरी की पूरी सर्कल पर बेस्ड है। सर्कल की मैंने पहले बताया था आपको 2 इक्वेशन है बेटा। एक होती है सेंट्रिक फॉर्म जिसमें सेंटर और रेडियस दिया होता है पर्टिकुलरली, तो फिर हम उस पर चल जाते हैं। एक होती है जनरल फॉर्म, वो हर एक किसी में लग जाती है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है, सेंटर दिया है, रेडियस दिया, तो फिर आपको सेंट्रिक फॉर्म की तरफ चलना है। वो क्या होती है पहले उसको समझते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर उसका सेंटर और रेडियस दिया तो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो सेंटर है सर्कल का वो क्या होता है, h और k, और जो रेडियस रहती है वो होती है r। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने याद करना है। इस इक्वेशन में सेंटर क्या होता है वो भी याद करना है, रेडियस क्या होती है ये भी याद रखना है आपने। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। देखो सेंटर मुझे दे रखा था, सेंटर क्या है 0,2 और रेडियस कितना है 2। सेंटर को बोलते हैं बेटा h और k। h भी आ गया, k भी आ गया, r भी आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 2 है फिर होल स्क्वायर, और यहाँ पे r का स्क्वायर, r 2 है तो बनेगा 2 का स्क्वायर। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं रखते बेटा, x माइनस 0 करूंगा तो आंसर x से आएगा, तो बनेगा x का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 a साथ में b और यहाँ पे 4। ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। 4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। वही मुझे पता करनी थी, कौन सी है ये, सेंट्रिक फॉर्म जिसमें सेंटर और रेडियस दिया होता है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, सेंटर भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। अब यहां देखो बेटा, सेंटर को बोलते हैं एच और के। एच की वैल्यू क्या है -2, के की वैल्यू कितनी है 3 और आर कितना है 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये बनेगा x माइनस एच। अब देखो h की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी है 4 ऊपर आके स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, फिर a आ गया, फिर b आ गया और ये 4 का स्क्वायर 16। ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस 4x माइनस 6y, 9 और 4 मिला के हो गया 13। 16 को यहाँ ले आऊंगा तो -16 इज इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और यही है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मुझे फाइंड करनी थी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे पता लगानी है, सेंटर मुझे दे रखा है, रेडियस मुझे दे रखा है, बस नंबर जो फ्रैक्शन में है इसी से बच्चे डर जाते हैं बेटा।
आप देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सेंटर का मतलब h और k, h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू जो है वो है 1/4 और रेडियस कितना है 1/12। ठीक है, अब यहां देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा x माइनस एच की वैल्यू 1/2 प्लस y माइनस के की वैल्यू 1/4 और यहाँ पे 1/12 का स्क्वायर। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फिर a आएगा, फिर आ गया b, फिर आएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 आ गया, a आ गया, फिर आ गया आपका b और यहाँ पे आ गया 144। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ये 2 और 2 कट गया तो माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस ये 2 से कट गया तो y/2 और यहाँ पे 1/144। 144 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते बेटा, सबके साथ हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 144x का स्क्वायर प्लस 144 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 144 साथ में x प्लस 144 साथ में y का स्क्वायर प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 144 y डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे बच गया 1। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं बेटा, ये 4 3 12, 2 कैरी 24, 4 6 24, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, 144x का स्क्वायर आ गया, एक हो गया, फिर y का स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, तो 144y का स्क्वायर हो गया, फिर x वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस 144x हो गया और फिर y वाली टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगा 72 माइनस 72 साथ में y और यहाँ पे 36 और 9 मिलके कितना हो गया 45 और यहाँ पे आ गया 1, इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो 144x का स्क्वायर प्लस 144y का स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, ये यहाँ के माइनस होगा तो प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बनेगा बेटा 72x का स्क्वायर 72y का स्क्वायर, 2 छोड़ के आई थिंक 4 भी इसमें कॉमन आ जाएगा, है ना, 4 ही कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो 4 3 12, ये बन गया 36 और यहाँ पे भी क्या आएगा 36, यहाँ पे माइनस 36x माइनस 4 1 4 32 8 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी बेटा 36x का स्क्वायर प्लस 36y का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे एलसीएम वगैरह मत लेना, सीधा 144 मल्टीप्लाई कर दीजिए, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेंटर रेडियस दे रखा है, सेंटर होता है h और k और रेडियस होता है r। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करनी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर, तो बनेगा x माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर r आ गया √2, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे बन गया 2। अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y
1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 2, ये पूरा कैंसिल आउट, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर से इक्वेशन फाइंड करनी है, सेंटर और रेडियस मुझे दे रखा है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सेंटर का मतलब है एच और के, एच आ गया, के भी आ गया, और रेडियस का मतलब है आर, कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी तक आपको याद हो गया होगा, क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, एक्स माइनस एच, माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये माइनस बी है तो प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब आर का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ देखो ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का साइन है। अब यहाँ अरेंज करके लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो हो गया, फिर एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं 2 टाइम ए एक्स, फिर वाई वाली 2 टाइम बी वाई, ये भी हो गया, पीछे क्या बच गया बेटा बी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर यहां ले आऊंगा, 2 टाइम बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें क्या है, सेंटर और रेडियस मुझे पता लगाना है। पहले क्या करते थे, सेंटर रेडियस दिया होता था, इक्वेशन फाइंड करते थे, उल्टा चलेंगे, इक्वेशन दिया सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा इसको ध्यान से देखो, जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये सेंट्रिक फॉर्म है, इसको कंपेयर करेंगे और आपका आंसर लाएंगे। जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो क्या है बेटा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 36 है, इसको लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर। अब देखो बेटा इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, इट्स जर्नल फॉर्म क्या रहती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे r का स्क्वायर। r का स्क्वायर बराबर है एक्स वाई भी बराबर है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, गड़बड़ी हो गई है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ये भी बराबर है, ठीक है। यहाँ पे पहले मुझे माइनस लाना है, तो क्या करेंगे, x माइनस माइनस 5 और फिर लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जैसी, उसको वैसे ही बना दो, फिर आसानी से आप h और k की वैल्यू लिखेंगे। h है तो इसके मुताबिक h की वैल्यू -5, ये k है तो इसके मुताबिक k का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3, और ये r है तो इसके मुताबिक r का आंसर क्या हो जाएगा 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको सेंटर और रेडियस ही पता करना है, लेकिन इक्वेशन जो है ये सेंट्रिक फॉर्म में नहीं दी हुई है। इसको दो तरीके करने के, या तो सेंट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, जो जर्नल फॉर्म होती है सर्कल की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल दो तरह की है, एक सेंट्रिक फॉर्म एक जर्नल फॉर्म। सेंट्रिक फॉर्म हमने देख ली, जर्नल फॉर्म जो होती है बेटा वो इसी तरह की होती है, या फिर जर्नल फॉर्म से कंपेयर करिए और आराम से इसका आंसर लाइए। तो पहले समझते हैं जर्नल फॉर्म क्या होती है बेटा। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इस केस में जो सेंटर होता है वो होता है -g माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, ठीक है। याद रखिएगा बेटा ये आपकी जर्नल फॉर्म है। अगर इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, होल्स केस में नहीं है,
तो समझ लेना वो जनरल फॉर्म में है, फिर उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, अगर मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है, ये कहता है कि नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए 2 और x, ये चीजें तो फिक्स है ना, तो इसको तोड़ेंगे 2 और x में, फिर नेक्स्ट क्या चाहिए 2y, इसको तोड़ेंगे 2y में, बाकी नंबर जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो 4 के बदले में क्या लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 होता है ना, तो 4 से मैंने 2 बाहर निकाला, x अपनी जगह है तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 2, और देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो जो माइनस था उठ के यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लो, फिर से क्या बनेगा -4x बराबर है, इसको भी तोड़ेंगे, प्लस 2 अलग करेंगे, y अलग करेंगे, पीछे क्या बचेगा -4, फिर से बेटा सिंप्लीफाई करो -8y, और यहाँ पे देखो बेटा प्लस -45 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि c भी प्लस में है। आप देखो मैंने बेटा इसको बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आराम से आप यहां से सेंटर रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर क्या होता है -g - f। अब यहाँ पे देखो बेटा ये है आपका g, इसने क्या बोला नेगेटिव में लेना है, तो अगर नेगेटिव लेना तो क्या बनेगा 2, और -f करूंगा तो क्या बनेगा 4, और जो इसका रेडियस है वैल्यू डालेंगे फॉर्मूले में, g का स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 स्क्वायर 16, फिर माइनस c आगे नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो बनेगा √65, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आप इसको बेटा सेंट्रिक फॉर्म से करते तो बड़ा लंबा चौड़ा काम था, सोल्यूशन भी लंबा हो जाएगा और दिमाग बड़ा लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है बेटा, अगर जनरल फॉर्म दिए तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, सेंट्रिक फॉर्म में तो फिर सेंट्रिक फॉर्म से ही कंपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से सेंटर और रेडियस मुझे पता करना है और मुझे जनरल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद, ऐसे लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 में से 2 बाहर निकालना है, x बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचेगा -4, आगे चलेंगे बेटा प्लस 2 बाहर निकालना है, y बाहर निकाला तो क्या लिखूंगा यहाँ पे +5, बाकी यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, आगे बेटा प्लस -12 इज इक्वल्स टू 0। अभी बिल्कुल बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आप क्या करूंगा यहाँ से सेंटर निकालता हूं, क्या होता है -g - f, ये आपका g है, ये आपका f है, तो बनेगा +4 -5, और जो रेडियस है वो क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ g का स्क्वायर 16, f का स्क्वायर कितना होगा 25, और -c तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 25 और 16 कितना बन गया आपका 41, और 12 करूंगा तो 53, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है बेटा, इसका आंसर वो ऑलमोस्ट या फिर मैक्सिमम बच्चे गलती निकालते हैं। क्या गलती करते हैं बेटा, यहाँ देखिएगा, सेंटर और रेडियस मुझे पता करना है, जनरल फॉर्म याद रखिए क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा अगर दोनों को कंपेयर करो, सबसे पहले इसकी लेंथ ही बड़ी छोटी है, x तक की है, f और c तो है ही नहीं, यहाँ पे जो नहीं है उसके बदले में 0 लिख लेंगे, काम चल जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या रहती है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जो आपको पहले से उन्होंने बता दिया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, इस 2 को यहाँ से हटाइए, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। उसके लिए 2 से सबको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1/2x, और यहाँ पे 0.2 करूंगा तो 0 बन गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस, मुझे इस 1/2 से 2 लेना है, कैसे लूंगा वो देखना, 2 निकाल दिया, x निकाल दिया, और यहाँ पे लिखूंगा -1/4,
अब देखो बेटा ये 2 और 4 कटेगा तो फिर से क्या बनेगा -1/2 बराबर है। आगे देखो क्या लिखूंगा 2 0 y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। जो नहीं होता मेरे पास उसको मैं 0 लिख लेता हूँ बेटा। 2 और y तो चाहिए होते हैं, f की जगह 0 लिख लिया, c नहीं है उसको भी 0 लिख लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं यहां तक भी लिखता तो मैं तब भी सॉल्व कर सकता था इसे। कंपेयर करोगे तो सेंटर ये आ गया g, ये आ गया f, आएगा 1/4 कॉमा 0 और इसका जो रेडियस है क्या रहता है बेटा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 1/16 प्लस एफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 और फिर माइनस सी, वो तो 0 ही है बेटा, बनेगा रूट ऑफ 1/16, इसका रूट क्या होता है 1/4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मुझे पता करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो इन दो पॉइंट से पास करता है एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन, और उसका सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा कैसे करेंगे। हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी सर्कल की, आप दोनों में से कोई भी एक लेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं सेंट्रिक फॉर्म लेट करूंगा। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सेंट्रिक फॉर्म लेता हूं बेटा, क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर। इसका सेंटर क्या रहता है h और k और रेडियस जो रहता है वो होता है बेटा r। ये रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये सर्कल पास करता है कौन से पॉइंट से 4 और 1, तो लिखेंगे बेटा ये सर्कल 1 passes थ्रू कौन से पॉइंट से करता है 4,1, तो ये x हो गया ये y हो गया। अब मैंने क्या करना बेटा x और y के बदले में यहाँ पे वैल्यू डालनी है, तो बनेगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा r का स्क्वायर, बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे बेटा एज दिस सर्कल 1 passes थ्रू कौन से पॉइंट से पास कर रहा है फिर ये नेक्स्ट 6,5, तो ये x बन गया ये y बन गया। फिर से यहां पे वैल्यू डालनी है, तो क्या बनेगा बेटा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया r स्क्वायर, बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट भी बराबर रहेंगे, तो यहां पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, यहां से हमें क्या मिलता है 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। क्योंकि इनके राइट साइड बराबर थे तो फिर लेफ्ट भी बराबर रहेंगे बेटा एज पर रूल। अब यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी की सारी इक्वेशन हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा a स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे फिर से a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे देखो कैंसिल क्या होगा h स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर। अब आगे देखिएगा यहां बच गया बेटा माइनस 8h माइनस 2k, माइनस 8h माइनस 2 टाइम k और यहाँ पे नंबर आएगा 16 प्लस 1 17 और इस तरफ देखो क्या बचेगा माइनस 12h माइनस 10k, माइनस 12h माइनस 10k और यहाँ पे 36 और 25, 36 में 5 ऐड करूंगा 41 और 20 ऐड करेंगे तो 61 आ गया प्लस का। अब देखो बेटा ये सारे का सारा उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस 8h है माइनस 2k है
प्लस 17 है, यहाँ पे प्लस का 12h बनेगा, प्लस का 10k बन जाएगा, माइनस का 61 और यहाँ पे 0। 12 में से 8 गए तो 4h, 10 में से 2 गया तो प्लस 8k हो गया, और यहाँ पे 61 में से 17 माइनस करेंगे, 7 कम करूंगा तो कितना होगा 54, 10 गया तो 44, माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको यहाँ भेज देता हूं तो बनेगा 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44। अब यहाँ से 4 कॉमन लेके मैं कट भी कर सकता हूँ बेटा, लेकिन आगे जाके मुझे फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं कट नहीं करूंगा, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या बोला गया था कि जो सेंटर है, सेंटर क्या था इसका, h कॉमा के, वो लाई करता है ऑन किसी लाइन के ऊपर। लाइन क्या थी, 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 16। सेंटर क्या होता है, h के, ठीक है। तो पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y। अगर इसके ऊपर लाई करता तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x और y की वैल्यू डाल देंगे तो बनेगा बच्चों 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन नंबर आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ देखो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, दोनों को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44, 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, 8 में से 1 गया तो 7k, यहाँ पे 44 में से 16, पहले 6 कम करेंगे तो 38, 10 करेंगे और तो बनेगा 28। तो k का आंसर आ गया 4। k 4 आ गया। अब k की वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे 4 या 5 में तो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी आपकी h की। पुट करेंगे k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां चलते हैं, k की वैल्यू 4 डाली मैंने 4 इक्वेशन में, यहाँ पे तो बनेगा 4h प्लस 8, k की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 44, 4h प्लस 32 बन गया 44, ये यहाँ पे जाएगा तो 4h बन गया 44 माइनस 32, 4h बन जाएगा 12, तो h की वैल्यू बन गई 3। h भी आ गया, k भी आ गया। अब निकालेंगे वैल्यू हम r की, उसके लिए यहाँ तो इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे या इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहां पे देखो 4, ये 4 माइनस h के बदले में 3 ऊपर आ गया होल स्क्वायर, प्लस फिर आ गया 1 माइनस k, है ना, तो बनेगा 1 माइनस k की वैल्यू 4 है, ऊपर होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर आ गया। 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का आंसर आ गया 10। क्योंकि मुझे इक्वेशन में r स्क्वायर दिया होता है, यहाँ से r की वैल्यू निकालने को कोई फायदा नहीं, r स्क्वायर ही रखेंगे। r भी आ गया बेटा, h भी आ गया, k भी आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, x माइनस h, h के बदले में 3 ऊपर होल स्क्वायर, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर था वो आ गया 10। अब इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ आ गया 10। कंबाइन कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया माइनस 6x माइनस 8y, 16 और 9 मिलके कितना हो गया 25 और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इस 10 को भी उठा के यहाँ ले आता हूँ, 15 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। और यही बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का। आपने भी बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना है, परफेक्ट आंसर निकल जाएगा और ये 5 मार्क्स आपको पूछा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया बेटा,
क्वेश्चन नंबर 11 करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न है, सेम मेथड और सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू ही इसकी चेंज है। सेम तरीका रहेगा बेटा। फिर से मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे पता करनी है, तो लेट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसे मान लेते हैं, क्या है वो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर, इसको रख लेंगे फर्स्ट। यहाँ पे देखो बेटा x और y तो फिक्स्ड होते हैं, h, k और r इन तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी होती है, फिर यहाँ पे डालेंगे और फिर आपका आंसर लाएंगे। इसका सेंटर क्या बनेगा, h, k और जो इसका रेडियस है वो क्या होगा, r। अब यहां देखो ये सर्कल कहां से पास करता है, 2, 3 से, तो लिखेंगे एज सर्कल 1 passes थ्रू, ये कहां से पास करता है, 2, 3, ये x बन गया, ये y, यहां पे वैल्यू डालेंगे तो बनेगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, बन गया इक्वेशन 2। फिर से लिखेंगे बेटा, एज सर्कल 1 passes थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -1 और 1, ये x बन गया, ये y, यहां पे डालेंगे वैल्यू तो बनेगा -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर, बन गया इक्वेशन नंबर 3। दोनों को कंपेयर करेंगे या ऐसे लिखेंगे बेटा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर रहेगा, तो बनेगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर और 1 माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर सारे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, इसको मैं टिक कर देता हूँ बेटा। ये -1 माइनस एच का होल स्क्वायर है, हमने तो ये पढ़ा यहाँ तो a प्लस बी या a माइनस बी, माइनस a माइनस बी का कभी पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या बचेगा, -4h माइनस का 4h माइनस का 6h, ठीक है, नंबर देखो 9 और 4 मिलकर 13 बन गया, इज इक्वल्स टू 2h प्लस का माइनस का 2 टाइम के और यहाँ पे 1 प्लस 1 मिलकर 2 बन गया। ठीक है, अब देखो h को मैं कोशिश करता हूँ हमेशा प्लस का रखने की, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6k, यहाँ पे k होगा, गलती से मैंने h लिख दिया। ठीक है, तो ये k है बेटा, इसको ठीक कर लेना। अब देखो h को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ही रखते हैं, तो ये h और k उठा के यहाँ ले चलते हैं, तो ये 2 उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 13 माइनस 2, यहाँ पे था 2h माइनस 2k, ये -4h वहां गया, प्लस का 4h और ये प्लस का 6k हो जाएगा। ठीक है, तो 2h प्लस 4h ये बन गया 6h, 6k माइनस 2k बन गया प्लस का 4k और ये बन जाएगा 11। ठीक है, 13 में से 2 गया तो 11 बन गया, बन गई क्वेश्चन नंबर 4। फिर लिखेंगे बेटा, जो सेंटर है जिसको क्या बोलते हैं हम, h, k, वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन, कौन सी लाइन पे है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपका x बन जाएगा, ये y। अब ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला पॉइंट x की जगह आएगा, दूसरा y की जगह, तो बनेगा h माइनस 3k
-11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा h माइनस 3k इज इक्वल्स टू 11। इसको रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे पास दो ही क्वेश्चन बन गई है ना, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ना तो h के है ना ही k के है। तो क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, h वाले कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। तो करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 6, तो बनेगा 6h माइनस 18k और यहाँ पे 66 आ गया। दूसरी इक्वेशन ये है, यहाँ पे लिखेंगे 6h प्लस 4k और यहाँ पे आ गया 11। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट गया 18 और 4 माइनस 22 और 66 में से 11 गए तो बनेगा 55। k की वैल्यू आएगी 55 डिवाइडेड बाय माइनस 22, ये 5 से 11 2 से, तो k का आंसर आ गया -5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, k की वैल्यू निकल कर आ गई। अब k की वैल्यू कहीं भी डाल दें तो आपकी आ जाएगी वैल्यू h की। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे k की वैल्यू कितनी है, -5/2 इन इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, बनेगा 6h प्लस 4, k की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 11। ये 2 से कट गया तो 6h माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11। इसको यहां भेजेंगे तो बनेगा 6h इज इक्वल्स टू 21। तो h की वैल्यू आएगी 21 डिवाइडेड बाय 6। 3 2 से होता है, 3 7 से, है ना। तो h की वैल्यू बन गई 7/2। h भी आ गया, k भी आ गया। अब निकालेंगे r, उसके लिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3 पे। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां डालेंगे क्या बनेगा, 2 माइनस h आ गया ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k की वैल्यू कितनी निकली थी -5, तो बनेगा +5/2 ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पे r का स्क्वायर। ये बनेगा बेटा क्या बनेगा, 4 माइनस 7 है ना, 4 माइनस 7 क्या बन गया, -3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया 6 प्लस 5 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। 9/4 प्लस 121/4 और यहाँ पे r का स्क्वायर, ये बन जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर का आंसर बन जाएगा बेटा 2 से कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 2 6 12 65/2। तो ये आ गया 65 डिवाइडेड बाय 2। अब चलते हैं बेटा फाइनल इक्वेशन पे। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे इसको अलग कर देता हूं, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां देखो क्या था, x माइनस h का होल स्क्वायर, तो बनेगा बच्चों x माइनस h की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू -5/2, तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, वो आएगा 65/2। अब यहां पे देखो एक तरीका एलसीएम ले लो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 49/4 माइनस 2ab। जब 2ab करूंगा, चलो पूरा लिख लेते हैं, 2a और b आ गया, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, प्लस इसको लिखता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25/4 प्लस 2, फिर a हो गया, फिर b हो गया और यहाँ पे 65 डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल, तो विच इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 49/4 माइनस 7x प्लस y का स्क्वायर 25/4। ठीक है जी, उसके बाद में आ गया प्लस 5y और यहाँ पे आ गया 65 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को उठा के मैं यहाँ भेजता हूँ तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम x का स्क्वायर
प्लस अब ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 49/2। ठीक है, उसके अलावा -14x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10y और यहाँ पे बन गया 65। ठीक है, अब ऊपर करके दिखा देता हूँ। चलो पहले यहीं पे कर लेते हैं एक स्टेप, इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ थोड़ा। तो बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर बनेगा -14x प्लस का 10y प्लस 49/2 और 25/2। देखो 2 इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 49 25 ऐड हो रहा है, 5 ऐड करूंगा तो 54, 10 करूंगा 64, 10 करूंगा 74, 74 को 2 से डिवाइड करना है मुझे, तो बनेगा 37 और माइनस का यहाँ पे 65 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो फाइनल क्वेश्चन बनेगी 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10y। अब इनको माइनस करूंगा, 37 में 3 ऐड करूं तो बनता है 40, 25 3 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, फिर से मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करनी है। इस बार मुझे रेडियस दे रखा है और सेंटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोला गया कि सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब इसको समझिएगा बेटा, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जो एक्स एक्सिस पे होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम, और फिर उसके बाद इस पॉइंट से वो पास करता है। अब यहां देखिए बेटा, रेडियस जो है वो मुझे दे रखा है, कितना है 5, और जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब यहां देखो सेंटर क्या होता था बेटा, h, k, यही होता था, है ना। या फिर इसको हटा के सीधा h और k लिख लेता हूं। सेंटर क्या था बेटा, एक h होता था और एक मेरे पास k होता था। ये वाला पॉइंट x वाली लाइन पे होता है, ये वाला y वाली लाइन पे होता है। अब इसमें आपका जो सेंटर है वो x एक्सिस पे है, तो मतलब y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, y पे कौन था k, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और x वाला जो है वो रहेगा। मतलब एक पॉइंट आपका h रहेगा और दूसरा 0। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो सेंटर बनेगा h, 0। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेना, ये आपको समझाने के लिए था। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल पे चलते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर। रेडियस के बदले में आ गया 5 का स्क्वायर। सेंटर देखो h तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन k के बदले में 0 हो जाएगा क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब ये बनेगा बच्चों x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये 1 है आपकी, इसी को 1 रख लेते हैं। इसको फायदा नहीं लेने का क्योंकि यहाँ पे k 0 था, तो ये रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे बेटा एज सर्कल 1 जो है ये कहां से पास कर रहा है, पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से, 2, 3। तो ये x बन गया, y बन गया। x की वैल्यू 2, तो बनेगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 है तो सीधा बनेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 25। अब 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका 9 और ये बन गया 25। अब यहां देखिएगा बच्चों, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा यहां भेजूंगा। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर और यहाँ पे बन गया 25 में से 9 गया तो बन गया 16, 16। तो 2 माइनस h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। स्क्वायर वहां जाएगा तो 2 आंसर आएंगे, है ना, रूट बन जाएगा, रूट 16 का था 4, लेकिन प्लस माइनस 2 आंसर आने चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 माइनस h है, एक बार प्लस 4 के बराबर और एक बार माइनस 4 के बराबर। यहां से h की वैल्यू इनको शिफ्ट कर दो, h की वैल्यू क्या बनेगी 2 माइनस 4 और यहां से h की वैल्यू बनेगी 2 प्लस 4। तो h की वैल्यू एक आ गई -2 और दूसरी आ गई 6। अब h की वैल्यू अगर 2 है तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल भी 2 बनेगी। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, ये थी बेटा
तो बनेगी x माइनस एच की वैल्यू अगर -2 लेता हूं तो +2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अरेंज कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, 25 को यहां भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा -21 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन। लेकिन मेरे पास तो दो वैल्यूज हैं, दूसरी भी डालेंगे तो बनेगा x माइनस एच के बदले में 6 ऊपर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। a का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab करूंगा तो 12x प्लस y का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 25। ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 12x, इसको यहाँ भेजूंगा, 36 में से 25 गया तो कितना बनेगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ये भी बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, दो आंसर आएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा बेटा। जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा ना वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से और 2-4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट समझिएगा क्या है। कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे पता करनी है, कहां से पास करता है 0 0 मतलब ओरिजिन से सर्कल। ठीक है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट का नाम ए है, यहाँ पे y को कट करेगा उसका नाम क्या है b। ये मैंने बना दिया। अब ये x वाली लाइन है, y कोऑर्डिनेट 0, y वाली लाइन है तो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अब यहाँ देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, तो क्लियर दिख रहा है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली जो आपका ट्राइंगल है AOB इज ए राइट ट्राइंगल, तो ये राइट ट्राइंगल है। एक एंगल इसमें 90 का है। ठीक है जी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने क्या रहता है हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर इसका मतलब AB जो होगी वो हाइपोटेन्यूज, ये लिख सकते हैं हम। अब यहां देखो बेटा AB इज हाइपोटेन्यूज, और मुझे पता है हाइपोटेन्यूज जो होती है वो क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है। देयरफॉर इसका मतलब AB जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी साइड रहेगी। ये भी ठीक है। अब मुझे पता है बेटा सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी साइड होती है उसको क्या बोला जाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि AB जो है इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि सबसे लंबी साइड जो है फिर सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है सर्कल की उसको क्या बोला जाता है डायमीटर बोला जाता है। सबसे पहले मैंने ये बताया ये सबसे लंबी साइड है, अगर ये सबसे लंबी है तो ये फिर डायमीटर यही होगी। अब बेटा नई इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इन डायमेट्रिक फॉर्म। यहां देखिएगा बेटा अगर आपको कभी भी डायमेट्रिक एंड दी हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x माइनस x1 फिर x माइनस x2 फिर प्लस y माइनस y1 और यहाँ पे y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डालेंगे वैल्यू और काम खत्म। अब देखो बेटा a और b के मुझे एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो a पॉइंट जो है वो क्या है आपका a,0, b पॉइंट क्या है 0,b, ये x1 y1 x2 y2। वैल्यूज डालेंगे क्या बनेगा x माइनस x1 के बदले में a फिर x माइनस x2 के बदले में 0 प्लस y माइनस y1 0 है, y माइनस y2 कितना है b और यहाँ पे आ गया 0, तो ये बनेगा x माइनस a, यहाँ पे x आ गया प्लस y और y माइनस b इज इक्वल्स टू 0। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, और यही बेटा आंसर है इसकी इक्वेशन का। ऐसा मेथड और ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 14 कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर से मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल पता लगानी है। सेंटर मुझे दे रखा है और पास करता है थ्रू दी पॉइंट 4, 5। अब देखो रेडियस नहीं दे रखा, उसके बदले में कंडीशन दे दी। कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, रेडियस निकालेंगे और इक्वेशन आपके सामने लेकर आएंगे। अब यहां देखिए बेटा, सेंटर जो है वो होता है एच और के, मतलब एच की वैल्यू कितनी है 2 है और के की वैल्यू भी इसमें 2 है। लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर। ठीक है जी, h और k की वैल्यू डालते हैं तो बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर आ गया। ये रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में जो सर्कल है, एज सर्कल 1 पासिस थ्रू, ये पास करता है, पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से 4,5। तो ये x बन गया, ये y यहां पे वैल्यू डालेंगे तो बन गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो बन गया बेटा 2 का स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन गया r का स्क्वायर। बन गया 4 प्लस 9 इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बन गया हमारे पास 13। r स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा, सेंटर पहले से था तो यहां पे देखिएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन गई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 13। होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे आ गया 13। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, 4 प्लस 4 मिलकर 8 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, इसको यहाँ भेज देंगे तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और ये बन जाएगा 13 में से 8 गया तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यही बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया कि ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है, अंदर है या फिर बाहर है। इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे दे रखी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सेंट्रिक फॉर्म क्या होती है, उसमें कन्वर्ट करेंगे अगर तो इस तरह से बन जाएगा ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। सेंटर क्या आएगा 0 0 और रेडियस जो है वो रहेगा इसका बेटा 5। ठीक है जी, सेंटर क्या है 0 0, रेडियस रहेगा 5। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं सर्कल बना के दिखाऊं, ये आ गया सेंटर, क्या आएगा इसको 0 0 और रेडियस रहेगा 5, ये वाला डिस्टेंस। अब ये पॉइंट मुझे दे रखा है, मैं क्या करता हूँ सेंटर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ठीक है, सेंटर क्या है 0 0 और ये पॉइंट क्या है बेटा माइनस 2.5 और 3.5, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये O है, इसको मैं A मान लेता हूँ। तो OA इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA जो है वो बन गया बेटा रूट ऑफ 25 का स्क्वायर कितना 625, तो 6.25 प्लस 35 का स्क्वायर 12.25। ठीक है, ऐड कर दूंगा अगर तो बनेगा 18.50। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 3.4, हाँ ठीक है 1225 18.5। इसका अगर मैं रूट ले लूं तो रफली बेटा 4.3, मतलब 4 का 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, 18 है, डाई ही बड़ा तो 3 4 के बराबर कहीं ऐसा आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना 4.3 और ये लेस देन रेडियस, ये रेडियस से कम आया, इसका मतलब रेडियस से कम आने का मतलब ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। देयरफॉर जो पॉइंट है आपके पास
-2.5 और 3.5 लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है जी, इनसाइड द सर्कल। इसी के साथ ही एक्सरसाइज बेटा यहीं पर खत्म हो जाती है। कभी कभी क्या होता है बेटा, लास्ट में लिखने में जब बोलने में एक दो स्पेलिंग का डिफरेंस आ जाता है, उसको आप देख लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।